आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के अकाउंट्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट और ये होने वाली है इसकी क्लास नंबर 3। शुरू की 2 क्लास में बेटा हमने थ्योरी पढ़ी। क्लास नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा कि साझेदारी क्या होती है, क्लास नंबर सेकंड में पढ़ा साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, साझेदारी सलेख क्या होता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर कई बार इस टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, क्या पूछा गया है बेटा, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड है क्या, साझेदारी सलेख है क्या। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आ चुका बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठना। बाकी मैं इसके नोट्स आपकी क्लास पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। देखो जी, साझेदारी सलेख का मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड होती क्या है। जब भी 2 पार्टनर मिलकर कोई काम करते हैं तो उन्हें ना जब वो मिलेंगे, मिलकर कोई काम करेंगे, तो ताकि आपस में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, उन्हें एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है एक समझौता। समझौता बिल्कुल आपकी मेरी सिंपल सी लैंग्वेज है बेटा, हिंदी में सही टर्म होता है अनुबंध करना और इंग्लिश का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, और तुम्हारी और मेरी लैंग्वेज में होता है समझौता। कि जब भी 2 पार्टनर मिलेंगे या 5 पार्टनर मिलकर काम करेंगे, ताकि उनके काम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आपसी लड़ाई झगड़े ना हो, मतभेद ना हो, तो व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले वो एक समझौता करते हैं और उस ही समझौते को बोला जाता है साझेदारी सलेख। और ये समझौता मेरे बच्चे हो सकता है कि वो किसी कागज पर लिख कर लें, हो सकता है ये समझौता लिख कर किया गया हो, और हो सकता है समझौता मौखिक हो। आप मौखिक भी कर सकते हो। अगर मान लो आप 2 भाई थे, दोनों भाई ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो जरूरी नहीं कि आप लिखित में समझौता करोगे, आप मौखिक भी कर सकते हो। बट मेरा भी मानना ये है, और कंपनी एक्ट का भी मानना है, सॉरी साझेदारी जो आपका अधिनियम उसका भी मानना ये है कि अगर समझौता करो तो मेरे बच्चे लिख कर करो, ऑरल मत करो, क्योंकि ऑरल समझौते में, मौखिक समझौते में हो सकता है कोई अपनी बात से मुकर जाए। तो सीधी सी बात है, साझेदारी सलेख क्या होता है, साझेदारों के मध्य होने वाला समझौता। यह लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन लिखित को अधिक मान्यता दी जाती है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा देखो, जो लिखा है उसे भी समझते हैं। हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, साझेदारी सलीख नहीं बेटा, सलेख से तात्पर्य साझेदारों के मध्य किए जाने वाले समझौते से है। मुख्यतः यह लिखित होना चाहिए, किंतु यह मौखिक भी हो सकता है। वैसे लिखित होना चाहिए बेटा, लेकिन मौखिक भी हो सकता है। इसके अंतर्गत साझेदारी की सभी शर्तों और अन्य आवश्यक बातों का उल्लेख होता है। साझेदारी सलेख में क्या होता है बेटा, जितनी भी आवश्यक बातें हैं सब इसमें लिख दी जाती हैं। क्या क्या बातें लिख सकते हो, जब हम सलेख करेंगे, हम साझेदारी का समझौता बनाएंगे, समझौते में सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, फर्म का नाम और पता क्या है, साझेदारों के नाम और पते क्या है, फर्म की व्यवसाय की प्रकृति, किस तरह का बिजनेस आप करने वाले हो, आप जूते का बिजनेस कर रहे हो, पॉलिश का बिजनेस कर रहे हो, कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, उसकी प्रकृति क्या है, लाभ हानि कैसे बांटोगे भैया आपस में, पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा, यानी पूंजी तो समझते होंगे बेटा, जो पैसा व्यवसाय में लगाते हैं स्टार्टिंग में पूंजी कहलाती है। तो पूंजी पर भाई कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा लगाएगा, कोई कम लगाएगा, तो पूंजी पर कितना कितना ब्याज मिलेगा, आहरण पर क्या ब्याज होगा, ऋणों पर कितना ब्याज होगा, वेतन और कमीशन क्या होगा, साझेदारों के अधिकार क्या होंगे, साझेदारों के कर्तव्य क्या होंगे, साझेदार का प्रवेश और छोड़ने का नियम क्या होगा। तो कहने का मतलब समझौता है, जब भी कोई व्यवसाय प्रारंभ हो रहा है तो समझौता बनेगा। उस समझौते में क्या लिखोगे, वे सारी बातें लिखोगे। क्या क्या लिखोगे बेटा, व्यवसाय, आपको 3-4 बातें याद रख लेना। व्यवसाय का नाम क्या है, व्यवसाय का पता क्या है, साझेदारों के नाम क्या है, साझेदारों का पता क्या है, साझेदार का मोबाइल नंबर क्या, लो भैया, साझेदारों की पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, साझेदारों को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा, साझेदार के आहरण पर कितना ब्याज होगा, साझेदारों को वेतन कितना मिलेगा, है ना भाई। तो आप साझेदारों के कर्तव्य क्या है, साझेदारों के अधिकार क्या है, ये सारी बातें इसमें लिखी जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी सलेख बोलते हैं। अब बारी ये आती है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साझेदार के सलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। यानी कि मान लो कुछ लोगों ने मिलकर क्या क्या व्यवसाय प्रारंभ कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना कोई साझेदारी सलेख बनाया ही नहीं, अपना कोई समझौता बनाया नहीं, और जब समझौता नहीं होगा तो लड़ाई होगी। अब इस लड़ाई से बचने के लिए हमारे जब पार्टनरशिप एक्ट बना, यानी कि साझेदारी अधिनियम बना,
तो साझेदारी अधिनियम 1932 में एक लाइन लिख दी गई कि अगर पार्टनर अपना साझेदारी सलेख नहीं बनाते हैं, अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिक कुछ नियम लागू हो जाएंगे। अगर साझेदारी सलेख नहीं बनाया गया है, पार्टनर ने बिना सलेख के बिना समझौते के बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ नियम है जो ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। उस पेपर में प्रश्न आएगा, यदि साझेदारी सलेख नहीं है तो इस अवस्था में कौन से नियम लागू होते हैं। यदि साझेदारी सलेख नहीं है तो उस अवस्था में पहला नियम है, सभी साझेदारों को लाभ समान अनुपात में दिया जाएगा। यदि साझेदारी सलेख नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो सबको लाभ कैसे मिलेगा? इक्वल इक्वल सबको लाभ मिलेगा। किसी भी साझेदार की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। किसी भी साझेदार की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। किसी भी साझेदार के आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। मीनिंग समझ लेना, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी समझौता नहीं है, तो उसके नियम क्या रहेंगे? अगर आप या तो अपना समझौता बना लो और नहीं बनाते हो तो ऑटोमेटिक समझौता ऑटोमेटिक सरकार वाला चल जाएगा, या जो कानून में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि सभी पार्टनर को लाभ बराबर बराबर मिलेगा। किसी भी सब पार्टनर को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। किसी भी साझेदार के आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। किसी भी साझेदार को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, ना कोई वेतन मिलेगा। और अगर कोई साझेदार अपनी फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर कितना ब्याज लगेगा? 6% की दर से क्या लगेगा? उसके ऊपर ब्याज लगेगा। 6% की दर से क्या लगेगा? उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साझेदारी सलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। मेरे साथ साथ बोलो, क्या नियम है बेटा? कि लाभ बराबर बराबर बांटना है, कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, कोई आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा, ऋण पर ब्याज लगेगा, वो रहेगा 6%। ऋण पर कितना ब्याज लगेगा? 6% लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर में कई बार, और एक नंबर में कभी कभी आता है कि यदि साझेदारी अनुबंध नहीं है तो बताओ ऋणों पर कितना ब्याज होगा? 6%। पूंजी पर कोई ब्याज नहीं, आहरण पर कोई ब्याज नहीं, लाभ का बंटवारा बराबर बराबर। अगर आपने ये 5 नियम याद कर लिए तो कम से कम 2 नंबर बेटा आपको याद हो चुके हैं। तो ये इस चैप्टर की क्लास नंबर 3 थी। छोटी सी क्लास बेटा मैंने ली है, लगभग 8 मिनट की। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप बोर ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।